चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने सारी सीमाओं को दरअसल पार कर दिया है। राहुल गांधी ने झूठ की सीमा को लांघते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक के बाद एक ऐसे झूठे और गंभीर आरोप लगाए कि भाजपा को अब मजबूरन राहुल गांधी के खिलाफ में एक्शन लेना पड़ा और राहुल गांधी के खिलाफ में दरअसल अब शिकायत दर्ज करवानी पड़ी है। हर चीज की एक सीमा होती है और राहुल गांधी अब झूठ बोलने की सीमा को दरअसल पूरी तरीके से लांघ चुके हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने का मन बनाया और चुनाव आयोग में दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ में क्या बड़ा एक्शन लिया गया है और चुनाव पर क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है और राहुल गांधी अपनी आदतों से कब बाज आएंगे, क्यों राहुल गांधी लगातार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के दावे ठोक ठोक करके झूठ फैलाने का जो काम करते हैं, नफरत फैलाने का जो काम करते हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी को भी कभी दिखाई देगा? इस रिपोर्ट में हम इसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ में बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है और इसके आखिरकार सियासी मायने क्या हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवा नेता राहुल गांधी ने झूठ बोलने की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के जो प्रचार चल रहा है वो राहुल गांधी के सर पर इतना ज्यादा चढ़ करके बोल रहा है क्योंकि पिछली बार महज 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट करके रह गई थी। इस बार भी कांग्रेस की हालत ऐसी ही होने वाली है, इसलिए राहुल गांधी ने झूठ बोलने की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार अपनी तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीती महाराष्ट्र में और सत्ता केंद्र में भी जो सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी अक्सर अपनी जनसभाओं में संविधान की प्रति को दिखाते हुए ये दावे ठोकते रहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या ऑलरेडी मोदी सरकार कर चुकी है और संविधान में बड़े फेरबदल दरअसल भाजपा करना चाहती है अपने मन के मुताबिक। तो अक्सर हर रैली में राहुल गांधी ने यह अपना एजेंडा चलाया। अब भाजपा की तरफ से कई बार इस पर सफाई दी गई जब मीडिया ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी जो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव करना चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? भाजपा ने कई बार इस पर सफाई दी कि संविधान के दुश्मन हम लोग नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अभी तक 88 तकरीबन अमेंडमेंट लेकर के आ चुकी है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज थी केंद्र में। तो संविधान खतरे में तब था जब कांग्रेस पार्टी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी ये साफ कर चुकी है। लेकिन अब भाजपा ने राहुल गांधी के इस झूठ के रोकने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो रुक नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता जहां पर देखो यही एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई है और यह कहा है कि राहुल गांधी नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी हर बार यह कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने के लिए आमादा है भारतीय जनता पार्टी। एग्जैक्ट क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा करके बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। ये बार बार संविधान खत्म करने को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर के उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर से झूठ बोला। उन्होंने राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला है कि बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है। ये उनका जो कथन है वो दरअसल सीधे तौर पर झूठ है। राहुल गांधी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग से भाजपा ने कहा है कि इनके खिलाफ में जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो सेक्शन दरअसल जिसकी डिमांड की गई है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ में बीएनएस की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए, जो कि बहुत ही संगीन धारा है।
राहुल गांधी हर वक्त झूठ फैलाते हुए दिखाई देते हैं। हर बार संविधान की प्रति को हाथ में लेकर के बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर यही एक एजेंडा बना लिया कांग्रेस पार्टी ने। महाराष्ट्र की 288 की 88 विधानसभा की सीटें जो हैं, वहां पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी का प्रचार हुआ, वहां वहां यह दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल संविधान को नष्ट करना चाहती है। और इससे भी बढ़कर के राहुल गांधी और उनके तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो ये दावे करते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करने के लिए तैयार बैठी है। अगर एक और बार महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी, जो एकनाथ शिंदे गुट, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली जो सरकार है, वो अगर एक बार और बनी तो इस बार चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे मराठा आरक्षण हो, सारे आरक्षण के खिलाफ में भाजपा अपना मोर्चा संभाल करके बैठी है। ये दरअसल दावे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कद्दावर नेता। यह बौखलाहट साफ तौर पर समझी जा सकती है क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने यही दावे किए थे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 44 सीटों पर समेट दिया 288 सीटों में से। पहले भारतीय जनता पार्टी 103 तकरीबन सीटें, सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई थी महाराष्ट्र में। और इस बार बीजेपी का टारगेट है कि कम से कम जितनी सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है उसमें से एक भी सीट छिटक करके ना जाए, इसलिए बीजेपी पूरी तैयारी में है। लेकिन इधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के खिलाफ में झूठे प्रोपेगेंडे चला करके बार बार बीजेपी पर कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लेकर के अब निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बहरहाल जो राहुल गांधी का झूठ का पुलिंदा है जो लोगों के बीच में अब एक्सपोज होने लगा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।